नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में। हर्यक कुल के लोग नाग वंश की एक उपशाखा थे जिसका संस्थापक बिंबिसार था। इसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। टी.आर. भंडारकर महोदय के अनुसार बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था। सुतनीपात में लिच्छवी के नगर वैशाली को मधुपुरम कहा गया है। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। महावंश के अनुसार बिंबिसार को उसके पिता ने 15 वर्ष की आयु में राज्य दे दिया था, अतः भंडारकर महोदय का कथन सत्य प्रतीत नहीं होता। मत्स्य पुराण में बिंबिसार के पिता का नाम क्षेत्रौजस था। टर्नर महोदय के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिय था, जिसे ब्रह्मदत्त द्वारा पराजित किया गया। दीपवंश में पिता का नाम बोधिस व तिब्बती अनुश्रुतियों के अनुसार महापद्म मिलता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रशासक बिंबिसार था। यह मत तर्क संगत है। राय चौधरी के अनुसार यूरोप के हैप्स तथा वोर वंश की तरह बिंबिसार की राजवंशों से वैवाहिक संबंध थे। सबसे पहले लिच्छवी गणराज्य के चेटक की पुत्री चेलना से वैवाहिक संबंध कर मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज पर रात्रि में आक्रमण करते थे। एक बार आग भी लगा दी थी। वैदेही वासवी, जिसकी पहचान चेलना से की जाती है, जो अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार को कारागार में डालने पर प्रतिदिन भोजन देना जाती थी। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से भी विवाह किया। इसके कौशल राज के साथ मित्रता स्थापित हुई तथा दहेज में 1 लाख वार्षिक आय का 80 ग्राम भी प्राप्त किया। इससे मगध की सुरक्षा भी मिली, क्योंकि उसके और वत्स के मध्य मित्र राज कौशल था। मद्र की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया तथा मद्र का सहयोग प्राप्त किया। क्षेमा ने कौशल नरेश प्रसेनजित को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। महावग में बिंबिसार की रानियों की संख्या 500 बताई गई है। संभवतः उसने अन्य राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अवंती के शासक चंड प्रदोत से बिंबिसार ने मैत्रिक संबंध स्थापित किए। उसने अपने प्रसिद्ध राजवैजीवक को पांडु रोग से पीड़ित प्रदोत की चिकित्सा के लिए भेजा। रुरुक शासक रुद्रायन व गंधार के पुष्कर सरिन भी उसके मित्र शासक थे। गंधार नरेश पुकुसाती ने बिंबिसार के दरबार में अपना दूत भेजा था। कूटनीति व वैवाहिक संबंध स्थापित से उसकी आक्रमण नीति का श्री गणेश हुआ। विदुर पंडित जातक के अनुसार अंग का मगध की राजधानी पर अधिकार था। संभवतः अंग का शासक ब्रह्मदत्त बिंबिसार के पिता भट्टिय को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया, जिसमें ब्रह्मदत्त मारा गया। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग की राजधानी चंपा का वैसराय नियुक्त किया। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार की अंग विजय ने मगध की विजय के दौर के प्रारंभ किया, जो अशोक द्वारा कलिंग के युद्ध के बाद तलवार रख देने के साथ समाप्त होती है। महावग के अनुसार बिंबिसार में 80,000 ग्राम थे। बुद्धचर्या के अनुसार बिंबिसार के राज विस्तार 300 योजन थी, जिसे अजातशत्रु ने बढ़ाकर 500 योजन कर दिया। मगध की प्रारंभिक राजधानी उसी ग्राम यानी गिरिव्रज थी, किंतु यह नगर उत्तर में बीजी संघ के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं थी। परंपरा के अनुसार बिंबिसार ने 5 पहाड़ियों से घिरे नवीन राजधानी राजगिरी की स्थापना की। इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई। हेमसंग के विवरण से इसकी पुष्टि होती है। राजगिरी के भवनों का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद द्वारा करवाया गया था। बुद्ध घोष ने इस नई राजधानी को बिंबिसारपुरी कहा। उत्तराध्यायन सूत्र में बिंबिसार को राजाओं का सिंह कहा गया है। बिंबिसार ने सबसे पहली बार सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली। बिंबिसार उच्च अधिकारी के 4 श्रेणी में बटे हुए थे। पहला, सर्वार्थक महामात्र, सामान्य प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी। व्यवहारिक महामात्र, प्रधान न्यायिक अधिकारी। सेना नायक महामात्र, सेना का प्रधान अधिकारी। उत्पादन महामात्र, उत्पादन व कर वसूली का अधिकारी। बिंबिसार के व्यक्तिगत अधिकारियों में
सोना पोलिस का नाम मिलता है। इसके अलावा सुमन नामक मालाकार प्रतिदिन बिंबिसार को बेली का फूल देने जाता था। उसके पोलिय नामक मंत्री, कुंभा घोषक नामक कोषाधिकारी व जीवक नामक राजवैद्य का भी उल्लेख है। बिंबिसार को सैनी उपनाम दिया गया है, जो यह सिद्ध करता है कि वो प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को मंडल तथा मंडल को ग्राम में बांटा था। प्रांतों के राजकुमार उप राजा नियुक्त किए जाते थे। मंडलिक राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। बिंबिसार ने प्रशासन में अपने पुत्रों का सहयोग प्राप्त किया। राजकुमार अभय ने प्रणोद की षड्यंत्र को असफल किया। ग्राम प्रधान ग्रामिक या ग्राम भोजक कहलाता था। महावत के अनुसार इसने 80,000 ग्रामिकों की विशाल सभा बुलाई। बिंबिसार की न्याय व्यवस्था कठोर थी, मृत्युदंड का प्रावधान था। गलत सलाह देने वाले अधिकारियों को पदच्युत कर दिया जाता था। बिंबिसार ने विद्या कला को प्रोत्साहन दिया। जीवक का राजवैद्य था जिसे शिक्षा प्रदान करने के लिए तक्षशिला भेजा गया था। वह आयुर्वेद की कौमार भृत्य शाखा का विशेषज्ञ था। बिंबिसार सुतानुतिपुर के अनुसार महात्मा बुद्ध के मित्र संरक्षक था। बुद्ध से प्रथम भेंट ज्ञान प्राप्ति के 7 साल पहले हुई तथा बिंबिसार ने बुद्ध को सेनापति बनाने की कोशिश की। वो बहुत सारी धन भी दिया। दूसरी भेंट में ज्ञान की प्राप्ति के बाद राहगीरी में हुई। विनय पिटक के अनुसार उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा बुद्ध व संघ निमित्त वेलुवन दान में दान दिया। राजवैद्य जीवक को बुद्ध व उसके अनुयायी को वैद्य नियुक्त किया। बुद्ध के प्रति अपने श्रद्धा भाव के कारण समस्त भिक्षुओं के लिए तर्पण्य निःशुल्क किया। जैन स्रोतों के अनुसार बिंबिसार ने सन्यासी भिक्षुओं के प्रमुख महावीर मंडीकुक्षी चैत्य में अपनी रानी, कर्मचारी व संबंधी सहित भेंट की। वो उसके धर्म अनुयायी बन गया। दीर्घा निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोनदंड को वहाँ की अपनी आमदनी दान दे दी थी। इस प्रकार बिंबिसार ने धर्म के साथ साथ जैन ब्राह्मण धर्म के प्रति भी सहिष्णुता बनाए रखा। जैन स्रोतों के अनुसार अजातशत्रु, हल, बेहल, अभय, नंदीसेन व मेघकुल बिंबिसार के पुत्र थे। प्रथम 3 चेलना के तथा चौथा लिच्छवी गणिका अम्लपाली के पुत्र था। जैन आवश्यक सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कारागिरी में डाल दिया। वहाँ चेलना ने कारागार में अपने पति की सेवा की। अंत में बिंबिसार जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार विनय पिटक में चचेरे भाई देवदत्त ने अजातशत्रु को अपने पिता के वध करने के लिए उसका था। देवदत्त षड्यंत्रकारी, दुष्ट व फूट डालने वाला था। महावंश भी यही कहता है कि बुद्ध की मृत्यु के 8 वर्ष पूर्व अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार ने कुल 52 वर्षों तक शासन किया था।